धारीदार घोड़ा ज़ेब्रा। क्या आप जानते हैं कि ज़ेब्रा धारियों से क्या फ़ायदा उठाता है? ज़ेब्रे बातचीत भी करते हैं। ज़ेब्रे को धारीदार घोड़ा भी कहा जाता है। इसे दुनिया के हर चिड़ियाघर में देखा जा सकता है। ताहम इसका असल घर अफ्रीका के मैदान है, जहां ये पलता है और साथ साथ बढ़ता भी जाता है। ज़ेब्रा एक आज़ादी पसंद जानवर है। यही वजह है कि इसे सधाया नहीं जा सकता। ये सरसब्ज मैदानों में घूमता फिरता बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी कुछ इकसाम अपनी कीमती खाल के बायस ख़त्म होने के करीब है। ज़रूरत इस बात की है कि तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात की तंजीमें इन सिलसिले में अपना अहम किरदार अदा करें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस जानवर को देख सकें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप ज़ेब्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। जी हाँ, ज़ेब्रा। अगर आप ज़हीन हैं तो इन सवालात का जवाब दीजिए। ज़ेब्रा कहाँ पाया जाता है? ज़ेब्रे की कितनी इकसाम हैं? ज़ेब्रे की सबसे छोटी इकसाम को क्या कहा जाता है? ज़ेब्रे की सबसे बड़ी किस्म का नाम क्या है? दुनिया में सबसे कम तादाद किन ज़ेब्रा की है? कांगो ज़ेब्रा कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, अगर आप ज़हीन हैं तो वाकई ही इन सवालात का जवाब दीजिएगा। चिड़ियाघर हो या जंगल, बच्चे बड़े सभी ज़ेब्रे को बड़ी प्यारी नज़र से इनको देखते हैं और इनको पहचानते हैं। वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इस जानवर को स्याह सफ़ेद धारियों की सूरत में एक वाज़िया शनाख्ती निशान अता फरमाया है। इन धारियों के बायस वो तमाम जानवरों में मुमताज़ दिखाई देता है। बज़ाहिर यही लगता है कि तमाम ज़ेब्रों की धारियाँ एक जैसी हैं, लेकिन हकीकत में हर ज़ेब्रे की धारियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। माहिरीन हैवानात के मुताबिक ज़ेब्रा, घोड़ा, गधा तीनों एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ताहम ज़ेब्रा इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि कोशिश के बावजूद इंसान इसको पालतू नहीं बना सकता। ज़ेब्रे की 3 इकसाम हैं: मैदानी ज़ेब्रा, शाही ज़ेब्रा और पहाड़ी ज़ेब्रा। ये तीनों इकसाम अफ्रीका में ही पाई जाती हैं। मैदानी ज़ेब्रा और शाही ज़ेब्रे की आदतें घोड़े से मिलती जुलती हैं, जबकि पहाड़ी ज़ेब्रा आदतों में गधे से भी ज़्यादा करीब है। तारीख, जी हाँ, तारीख बोलती है, माहिरीन बताते हैं कि ज़ेब्रा 40 लाख साल कबल पैदा हुआ। इस ज़माने में अमेरिका में भी ज़ेब्रे की एक किस्म मिलती थी, जिसका नाम हैगरमैन घोड़ा रखा गया। लेकिन 20,000 साल पहले जब शुमाली अमेरिका में बर्फ़ानी दौर शुरू हुआ, तो बेचारा हैगरमैन घोड़ा शदीद सर्दी के लपेट में आके ख़त्म हो गया। क्या आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में जानते हैं? आपने सड़क पर बाज़ जगह स्याह सफ़ेद धारियाँ बनी देखी होंगी। ये वो जगह है जहाँ से पैदल चलने वाले सड़क पार करते हैं। वहाँ पर गाड़ी वाले कार लाजमी होते हैं। चूँकि ये धारियाँ ज़ेब्रे की धारियों से मिलती जुलती हैं, इसलिए इन्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग का नाम दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि ज़ेब्रे का कद काठ कितना होता है? आमतौर पर ज़ेब्रा 4 से 5 फुट ऊंचा और 7 से 9 फुट लंबा होता है। इसका वज़न 300 से 450 किलोग्राम होता है। इसकी उम्र 20 से 40 साल के दरमियान होती है। ज़ेब्रे का बदन घोड़े से मिलता जुलता है, ताहम इसकी गर्दन के बाल छोटे और सीधे होते हैं। दुम के सिरे पर बालों का गुच्छा होता है।
एक अजीब बात यह है कि दुबला पतला ज़ेब्रा बहुत कम दिखाई देता है। वजह यह है कि ज़ेब्रे के जिस्म में चर्बी जिल्द के नीचे होती है, बल्कि अंदरूनी हिस्सों में जमा होती है। अलबत्ता जब ज़ेब्रे की गर्दन के बाल ढलक जाएं, तो ये निशानी है कि इसे कम ग़िज़ा मिल रही है, क्योंकि सिर्फ ये वही जगह है जहाँ जिल्द के नीचे चर्बी होती है। ज़ेब्रा घोड़े की मानद आहिस्ता चाल चलता है। भागने पर आए तो बहुत दूर तक भागता है। घोड़े से कम रफ्तार में भागता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक भाग सकता है। शिकारी जानवर बब्बर, शेर या चीता इसके पीछे भागें तो ज़ेब्रा आड़ा अतरा छाकर भागता रहता है। यूं वो शिकारी जानवर को थिकाकर रुकने पर मजबूर कर देता है। ज़ेब्रा 64 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। कुदरत के तोहफे। ज़ेब्रे की नज़र बहुत तेज़ होती है। माहिरीन हैवानात का ख्याल है कि वो रंगों की पहचान भी रखता है। ज़ेब्रे की आंखें सर के अतराफ में ऐसी जगह पर हैं जिससे वो बैक वक़्त आगे पीछे सामने देखने की सलाहियत रखता है। वो बिल्ली की तरह रात को भी देख सकता है। अल्लाह ताला ने इसको सुनने, सूंघने और चखने की आला सलाहियतों से नवाजा है। ज़ेब्रे का खाना पीना। घास और पानी ज़ेब्रे की बुनियादी खुराक है। जब घास मुयसर ना हो तो पत्तों से और ज़मीन खोदकर पौधे की जड़ों से भी पेट भर लेता है। चंद दिन पानी के बगैर भी गुजारा करने की सलाहियत रखता है। ज़ेब्रा की धारियाँ सफ़ेद हैं या स्याह। एक ज़माने में समझा जाता था कि ज़ेब्रा सफ़ेद खाल वाला जानवर है, फिर रफ्ता रफ्ता इसकी खाल पर स्याह धारियाँ नमूदार होगी। वजह यह है कि बाज़ इक़साम के पेट की खाल सफ़ेद है, लेकिन जदीद तहकीक से इंकशाफ हुआ कि ज़ेब्रे की रंगत स्याह है। फिर बतरीज इस पर सफ़ेद धारियाँ पड़ती गईं, जबकि पेट का रंग सफ़ेद हो गया। ज़ेब्रे के सर, गर्दन, कांधों और पेट पर उफ़क़ी धारियाँ, जबकि कमर और टांगों पर अमूदी धारियाँ हैं। सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ ज़ेब्रे को ये धारियाँ क्यों अता की हैं? इस सिलसिले में माहिरीन ने दर्ज झैल अंदाजे लगाए हैं। नंबर 1, उफ़क़ी धारियों की बदौलत ज़ेब्रा घास में बखूबी छुप जाता है। बज़ाहिर ये बात अजीब लगती है, क्योंकि घास तो सब्ज़ होती है, लेकिन ज़ेब्रे को शिकार करने वाला हैवान बब्बर, शेर रंगों में तमीज़ नहीं कर सकता, इसलिए घास में छुपा ज़ेब्रा इससे बामुश्किल नज़र आता है। नंबर 2, उफ़क़ी धारियों के सबब हमला आवाल दरिंदा बौखला जाता है। दरअसल इसे एक जैसी मिलती जुलती धारियाँ और शक्ल सूरत वाले सैकड़ों ज़ेब्रे एक ही हैवान लगते हैं, लिहाजा वो सोचने लगता है कि किस पर हमला करे। नंबर 3, एक नज़र ये है कि चूँकि हर ज़ेब्रा अधारियों का मुनफरिद डिज़ाइन रखता है, लिहाजा ज़ेब्रे इन्हीं की मदद से एक दूसरे को पहचानते हैं। नंबर 4, बाज़ माहिरीन की राय में धारियाँ मौसम गर्मे में ज़ेब्रे का जिस्म ठंडा रखती हैं। होता यह है कि जब स्याह धारियों में धूप की गर्मी जज़ब होने लगे तो इर्द गिर्द की ठंडी हवा खुद ब खुद सफ़ेद धारियों पर आ जाती है। नंबर 5, इस अमल के बायस ज़ेब्रे की जिल्द चमक या झुलमलाहट भी पैदा करती है। ये झुलमलाहट दरिंदे की नज़र को धुंधला देती है। नंबर 6, एक और ख्याल ये है कि धारियाँ खून चूसने वाली मक्खी को ज़ेब्रे से दूर रखती हैं। बच्चों की परवरिश। ज़ेब्रे का बच्चा जब पैदा होता है तो इसकी धारियाँ गंदमी होती हैं। ज़ेब्रे अपने बच्चों को ग्रोह के दरमियान रखते हैं ताकि कोई भी दरिंदा इन्हें निशाना ना बना सके। ज़ेब्रे अपने बच्चों की हिफाजत के मामले में इतने एहसास होते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद 3 दिन तक उसकी माँ किसी को इसके पास नहीं आने देती। बच्चे 2-3 साल तक माँ के ज़ेरे साया रहते हैं। तहकीक। जी हाँ, ज़ेब्रे के कानों की हरकत देखकर इसका मूड मालूम किया जा सकता है। मसलन ज़ेब्रा खुश हो तो कान सीधे खड़े होते हैं, खौफज़दा हो तो पीछे मुड़ जाते हैं।
गुस्से में आए तो कानों का रुख सामने होता है। खतरे का एहसास होते ही वो कान खड़े करके माहौल का जायजा लेता है। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर ज़ेब्रे की दीगर आदतों के बारे में जानने की कोशिश करें। ज़ेब्रों की मुआशरती ज़िंदगी कैसी होती है? घोड़ों और गधों की तरह ज़ेब्रा भी अमूमन अपने साथियों के साथ मिलकर रहने वाला जानवर है। इसलिए शाही ज़ेब्रे को छोड़कर ज़ेब्रों की तमाम इकसाम ग्रोहों की शक्ल में रहती है। एक ग्रोह 7-8 ख़ानदानों पर मुश्तमिल होता है, जबकि एक ख़ानदान में एक नर ज़ेब्रा और 5-6 मादा इनके बच्चे भी शामिल होते हैं। यूं एक ग्रोह में अमूमन 40-50 ज़ेब्रे होते हैं। ख़ानदान का सरबराह ज़ेब्रा होता है। ख़ानदान के सभी अरकान एक दूसरे को पहचानते हैं, आपस में मुलाकात के वक़्त बाकायदा गले मिलते हैं, प्यार से एक दूसरे को काटते हैं। वो मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल कर गम, गुस्से और खुशी का इजहार करते हैं। इन्हीं आवाज़ों के ज़रिए वो आपस में बातचीत भी करते हैं। ख़ास बात यह है कि तमाम अरकान एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर कोई बच्चा गुम हो जाए तो सभी इसे ढूंढने लगते हैं। इस तरह कोई बीमार हो जाए तो सब उसकी तीमारदारी करते हैं। ज़ेब्रा के इंसानों के साथ ताल्लुकात। इब्तिदा में इंसान ने ज़ेब्रे को सिधाना शुरू किया, लेकिन इसको सिधाने में नाकाम रहे। वजह यह है कि ज़ेब्रा मुस्तकिल मिजाज जानवर नहीं है। इस पर दबाव पड़ते तो वो भुदक जाता है। बहरहाल ज़ेब्रा दुनिया भर के चिड़ियाघरों में बच्चों बड़ों सबका दिल बहलाता है, लेकिन इंसानों ने इस खूबसूरत जानवर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। आज भी इसकी कीमती खाल हासिल करने के लिए इस बेचारे को मार दिया जाता है। ज़ेब्रा की इकसाम। ज़ेब्रा की 3 इकसाम हैं: शाही ज़ेब्रा, मैदानी ज़ेब्रा और पहाड़ी ज़ेब्रा। शाही ज़ेब्रा कीनिया और इथियोपिया में पाए जाने वाला शाही ज़ेब्रा जिसामत के लिहाज से सबसे बड़ा है। इसके कान दूसरे ज़ेब्रों से ज़्यादा लंबे और धारियाँ पतली होती हैं। ये शक्ल और आदत में गधे से मिलता है। ये पहला ज़ेब्रा है जिसे कदीम रोमियो ने तरबियत देकर सर्कस में इस्तेमाल किया, लेकिन ये मकबूल ना हो सका। इथियोपिया के बादशाह ने फ्रांस के सदर जुलियस ग्रेवी को एक शाही ज़ेब्रा तोहफे में भिजवाया। फ्रांसीसी सदर के नाम पर इसका ग्रेवी ज़ेब्रा रख दिया गया, यानी फ्रांसीसी सदर के नाम पर इसका नाम ग्रेवी ज़ेब्रा रख दिया गया। शाही ज़ेब्रा 8 या 9 फुट लंबा, 4.5 से 5.25 फुट तक ऊंचा होता है। इसका वज़न 350 से 450 किलोग्राम होता है और धारियाँ खुरों तक फैली होती हैं। ये ग्रोह की शक्ल में नहीं रहता, सिर्फ मादा और ज़ेब्रा इसके बच्चे ही कुछ अर्सा मिलजुल कर रहते हैं। आज सिर्फ 2500 से लेके 4000 तक शाही ज़ेब्रे बाकी हैं। मैदानी ज़ेब्रा। मैदानी ज़ेब्रा दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में मिलता है। इसकी 5 इकसाम हैं जो इथियोपिया से लेकर जनूबी अफ्रीका तक फैले हुए घास के मैदानों में मिलती हैं। मैदानी ज़ेब्रा 8 फुट लंबा, 5.5 फुट तक ऊंचा, 220 से 320 किलोग्राम तक वजनी होता है। इसकी खुराक घास। ये इस जगह बसेरा करते हैं जहां पानी वाफर मिले। अगर इनके इलाके में बारिश ना हो तो पानी की तलाश में 1000 किलोमीटर दूर भी चले जाते हैं। ये हर वक्त चरते रहते हैं, फिर ग़िज़ा हज़म करने की खातर इन्हें पानी की ज़रूरत हो तो ये एक दलेर जानवर है। जहाँ ऊंची लंबी घास नजर आए, ये किसी डर और खौफ की खातर में लाए बगैर वहाँ चले जाते हैं। हालांकि घास में दरिंदे छुपे हो सकते हैं। अफ्रीकी जंगली हिरन इसके गहरे दोस्त हैं। ये दोनों जानवर अक्सर साथ साथ चरते दिखाई दिए गए हैं। पहाड़ी ज़ेब्रा। ये अंगोला, नामीबिया, जनूबी अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में मिलता है जहाँ घास की कसरत है। ये 7.25 फुट लंबा, 4 फुट तक ऊंचा, 370 किलोग्राम तक वजनी होता है। ये ग़िज़ा की तलाश में 3000 फुट ऊंचे पहाड़ पर भी चढ़ जाते हैं। ये भी ग्रोह में रहते हैं, लेकिन इनका ग्रोह ज़्यादा बड़ा नहीं होता। जनूबी अफ्रीका और अंगोला में रहने वाला बाज़ कबाइल इसका गोश्त खाते हैं। कीमती खाल। इसकी वजह से इंसानों से इतनी ज़्यादा तादाद में पहाड़ी ज़ेब्रे मारे गए कि 1930 तक इसकी तादाद सिर्फ 100 रह गई।
फिर इनको बचाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए, मगर आज भी 1200 पहाड़ी ज़ेब्रे बाकी हैं या इससे कुछ ज़्यादा। इनकी हिफाजत ना की गई तो ये किस्म ख़त्म हो सकती है। ज़ेब्रे खड़े खड़े सोते हैं, लेकिन गिरोह का एक ज़ेब्रा जाकर चौकीदारी के फ़राइज़ सर अंजाम देता है। अगर कोई दरिंदा आ जाए तो वह मखसूस आवाज़ के ज़रिए सब ज़ेब्रों को होशियार कर देता है। क्या आप जानते हैं कि बच्चों की मशहूर कार्टून फिल्म मडागास्कर में एक किरदार ज़ेब्रे का भी है? इसका नाम मार्टी है, जो फिल्म के हीरो एलेक्स बब्बरशेर का करीबी दोस्त है। एलेक्स जब परेशान या मायूस हो तो मार्टी ही इसकी हिम्मत बढ़ाता है। फिल्म में मार्टी को बहादुर और मुस्बत सोच वाला घोड़ा दिखाया गया है। फिल्म में मार्टी को बहादुर और मुस्बत सोच वाला ज़ेब्रा दिखाया गया है। क्वागा जो मिट गया 125 साल पहले जनूबी अफ्रीका में अनोखी किस्म ज़ेब्रा मिलता था। ये मैदानी ज़ेब्रों की एक झेली किस्म है। क्वागा तमाम ज़ेब्रों से यूँ मुख्तलिफ था कि इसकी खाल गंदमी रंग की थी। इसके सिर्फ चेहरे, गर्दन और कांधों पर धारियाँ मौजूद थीं। अफसोस के मुकामी कबाइल ने इनकी गोश्त और खाल की खातर इसे बेदर्दी से क्वागों का शिकार किया, जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यानी क्वागा जनूबी अफ्रीका में मिलता था। ताज़ा खबर, ग्रेवी ज़ेब्रा अफ्रीका के ममालिक एथियोपिया और केनिया के जंगलात में पाया जाता है। बढ़ती हुई आबादी और गैर कानूनी शिकार के बायस इसकी तादाद अब सिर्फ 25 हो रह गई है। इस किस्म को मिटने से बचाने के लिए दोनों ममालिक ने एक बड़े मंसूबे का आगाज़ किया। इसके तहत ज़ेब्रों के इलाकों की बाकायदा हिफाजत की जा रही है। उम्मीद है कि इनकी तादाद में जल्द इजाफा हो जाएगा। जी हाँ, ये था ज़ेब्रा। इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले पूछे गए सवालात का जवाब दे सकते हैं कि ज़ेब्रा कहाँ पाया जाता है, ज़ेब्रे की कितनी इक़साम हैं, ज़ेब्रे की सबसे बड़ी किस्म को क्या कहा जाता है, दुनिया में सबसे कम ज़ेब्रे कौन से हैं, क्वागा ज़ेब्रा कहाँ पाया जाता है।